बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरूसा इन द किचन में आज आपके लिए कीमा मटर की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बनता है। जब आप इसे एक मरतबा बनाएंगे ना, तो जब तक मटर का सीज़न रहेगा आप बार बार इसे बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा घर वाले पसंद भी करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो पूरी देखा करें एंड तक, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, ताकि आप भी ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी अपने घर में बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीतें। क्योंकि दिल का जो रास्ता है ना, वो पेट से ही होके जाता है। अगर आपके खाने अच्छे बने हो ना, तो आप सबों के दिल पे राज कर सकते हैं। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर में तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने ये दालचीनी के स्टिक्स ले लिए हमने, 8-9 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे और आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको हमने डालना है ऑयल के अंदर और इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है कि हमारी जो गरम मसाले हैं ना, इनके टेस्ट जो है ना ऑयल के अंदर निकल कर आ जाए अच्छे से। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कट की हुई प्याज, स्लाइस कट कर ली थी, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको हमने करना है फ्राई कि बस इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसमें हमने कलर नहीं देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस इसको चमचा चलाते जाएं ताकि ये कहीं से जले नहीं। और ये देखें प्याज मेरी जो है ना, ये सॉफ्ट हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको हल्का सा करेंगे फ्राई। और फिर उसके बाद इसमें कीमा डाल दिया है ये मैंने, और कीमा जो है मेरा ये 300 ग्राम है। और ये इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से हम करेंगे भुनाई, ताकि कीमे का जो स्मेल है गोश्त में जो होती है ना, वो दूर हो जाए, इसका जो पानी वानी है वो ड्राई हो जाए। और अदरक लहसुन के साथ जब ये पकता है ना, तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये देखें, और कीमा हाथ का लिया है मैंने और इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया थी। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, हल्दी डाल देंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च ये भी डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के। और डाल देंगे टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं, चॉप कट कर लिए हैं और वो इसके अंदर डाल दिए हैं। छिलका मैंने उतार दिया था टमाटर का, मैं छिलका उतार के ही यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने डाल दिए है और अच्छे से इसको हमने थोड़ी देर करनी है भुनाई, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं ना अच्छे से ये भुन जाए, कोई इसका कच्चापन ना रहे। तो हमने 5 से 7 मिनट इसकी करनी है भुनाई। इसी बीच से टमाटर भी हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे भुनाई के दौरान ही। तो ये कंटिन्यू देखिए मैं चमचा चलाते जा रही हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो ना जले। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है पानी। पानी तकरीबन इसके अंदर डाल देंगे 1 कप भर के, और 1 कप भर के पानी डाल दिया है मैंने। और साइड ना हमने कढ़ाई की पूरी साफ़ कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको अब हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन से 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। तो ये देखें अब 20 मिनट के बाद हमारे ये जो कीमे में हमने पानी डाला था वो ड्राई हो गया है, कीमा हमारा गल चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो हमारे जब हम इसमें मटर डालेंगे तो उसके साथ पूरी हो जाएगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो टमाटर है वो मैश हो जाए। थोड़ी सी देर इसकी हमने करनी है भुनाई। तो ये देखें हमारा ये जो कीमा है अच्छे से मैंने भून लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर। तो ये 1 कप भर के मैंने मटर ले लिए थे, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से थोड़ी देर भुनेंगे, ताकि मटर में जो एक अपना कच्चापन होता है ना, वो भुनाई करने से दूर होता है। तो ये देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया मटरों का। तो अब हम कंटिन्यू में चमचा चलाती रही हूँ इसके अंदर, और ये मटर जो है ना देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर लग रहा है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि हमारे मटर अच्छे से जो है ना गल जाएं, और बहुत ज़्यादा हमने पानी इसके अंदर नहीं रखना है। तो बस हमने पानी थोड़ा कम ही डालना है। और भुनाई करने के बाद वैसे भी मटर जो है ना हमारे ये थोड़े गल जाते हैं। तो ढक्कन थोड़ा सा मैं खुला रखूँगी ताकि हमारे जो मटर है ना ये हरे हरे ही रहें। तो पानी देखिए हमारा ड्राई हो गया है और इसको 10 से 12 मिनट लगे हैं पानी को ड्राई होने में, क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाया है। और मटरों का कलर देखिए कितना निखरा निखरा सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कलर मुझे चाहिए था। अगर हम इसको कवर करके पकाते हैं तो कलर बिल्कुल चेंज हो जाता। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला।
तकरीबन आधा चाय का चम्मच डाल दें और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया कट करके और डालेंगे हरी मिर्चें बड़ी वाली कट करके मैंने डाली है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और बस इसी तरीके से हम इसको सर्व कर देंगे। हरी मिर्चों को हमने इसको कुक नहीं करना है, बस ऐसे ही रखेंगे। ये जो कच्ची इस तरीके से आती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर कुक हो जाएंगी तो फिर वो जो है ना अच्छी नहीं लगेंगी इसके अंदर। तो बस ये हमारे कीमा मटर की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप भी बिल्कुल मेरे स्टाइल से बनाएं घर में और घर वालों का दिल जीतें, बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर आएँ, मेरे चैनल का विज़िट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। सारे घर के मसालों से बनने वाली रेसिपी मिलेंगी आपको, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, और वो मसाले होंगे जो आपके घर में मौजूद होते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।